जुलाई 1991 मानसून की शुरुआत का मौसम। कोलकाता से पश्चिम में 130 किमी दूर छोटा शहर खड़गपुर। यहाँ स्थित आईआईटी खड़गपुर कैंपस एक विशाल बौद्धिक प्रयोगशाला की तरह था। देश भर से आए प्रतिभाशाली छात्र एक जगह इकट्ठे होकर कड़ी प्रतिस्पर्धा करते और साथ ही सहयोग भी करते थे। रेलवे स्टेशन से उतरकर कैंपस की तरफ जाने वाली बस में सुंदर ने पहली बार तनाव महसूस किया। अब तक वह सिर्फ चेन्नई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करता था, लेकिन अब पूरे देश के होनहारों के साथ कंधे से कंधा मिलाना था। हर व्यक्ति अपने इलाके में नंबर एक ही था। जब ऐसे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? उस समय सुंदर के साथ हॉस्टल में रहने वाले अमित का कहना है, आईआईटी खड़गपुर का हॉस्टल स्पार्टन जीवन शैली का प्रतीक था। कंक्रीट की दीवारों से घिरा छोटा कमरा, एक सख्त बिस्तर, एक मेज और एक छोटी अलमारी, बस यही सब था। लेकिन इस सादे माहौल ने छात्रों को और भी ज्यादा एकाग्र बनाया। सुंदर ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग को अपना विषय चुना था। उस समय भारत में धातु इंजीनियरिंग बहुत लोकप्रिय क्षेत्र नहीं था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तुलना में ये उतना आकर्षक नहीं लगता था, लेकिन सुंदर का अपना कारण था। मैं सामग्री के मूलभूत गुणों को समझना चाहता था। कैसे छोटे अणु मिलकर हमारे इस्तेमाल का स्टील या एल्यूमिनियम बनते हैं, यह प्रक्रिया दिलचस्प लगती थी। दूसरे साल में सुंदर द्वारा लिखे गए निबंध से यह बात सामने आती है। आईआईटी की पढ़ाई कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन थी। दिन में 8 घंटे से ज्यादा लेक्चर, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट चलते रहते थे। खासकर पहले साल में सभी छात्रों को बेसिक विषय एक साथ पढ़ने होते थे: गणित, भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी और मैकेनिकल ड्राइंग। सुंदर के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अंग्रेजी थी। चेन्नई में पल्ले बढ़े उसकी मातृभाषा तमिल थी और अंग्रेजी का इस्तेमाल सिर्फ स्कूल में करता था। लेकिन आईआईटी में सभी लेक्चर अंग्रेजी में होते थे। शुरू का 1 महीना बहुत मुश्किल था। प्रोफेसर जो कह रहे हैं उसका आधा भी समझ नहीं आता था, लेकिन हार मानना नहीं था। सुंदर रोज रात को अंग्रेजी डिक्शनरी के साथ पढ़ाई करता था। जब भी कोई नया शब्द आता उसे ढूंढकर नोट्स में लिख लेता था। 3 महीने बाद धीरे धीरे प्रोफेसरों की बात समझ आने लगी। आईआईटी खड़गपुर का मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खास था। उस समय के डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर रामचंद्रन छात्रों से सिर्फ रटकर पढ़ाई नहीं, बल्कि रचनात्मक सोच की अपेक्षा करते थे। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एक कला है, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होती है, लेकिन अंततः कुछ नया बनाने की कला है। प्रोफेसर रामचंद्रन के पहले लेक्चर की बात है। इस बात का सुंदर पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरे साल में सुंदर ने मुख्य विषयों की पढ़ाई शुरू की। क्रिस्टलोग्राफी, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसी जटिल अवधारणाएं आने लगीं, लेकिन वह इन सभी के बीच संबंध खोजने में माहिर था। सुंदर के पास जटिल अवधारणाओं को सरल तरीके से समझाने की प्रतिभा थी। जब हमें कुछ समझ नहीं आता था तो वह आसान उदाहरण देकर समझाता था। उसके सहपाठी प्रशांत का कहना है, सुंदर की यह योग्यता स्टडी ग्रुप में साफ दिखती थी। आईआईटी में प्रतिस्पर्धा तेज थी, लेकिन साथ ही सहयोग भी जरूरी था। छात्र अपने आप स्टडी ग्रुप बनाकर एक साथ पढ़ाई करते थे। पिचाई कभी अपनी जानकारी को अकेले नहीं रखता था, बल्कि दूसरों को समझाने में तब तक लगा रहता था जब तक वे समझ नहीं जाते थे। इसलिए सभी लोग उसे पसंद करते थे। उस समय सुंदर के रूममेट रवि की यादें हैं। तीसरे साल में सुंदर ने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया। विषय था सेमीकंडक्टर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली धातु मिश्र धातुओं के गुणों का विश्लेषण। अब सोचते हैं तो यह विषय उसके भविष्य से हैरान करने वाला जुड़ाव दिखाता है। सिलिकॉन और धातु के मिलने वाले हिस्से में क्या होता है, यह जानना चाहता था। यही सेमीकंडक्टर के प्रदर्शन को तय करता है। उस समय सुंदर ने अपने गाइड प्रोफेसर को दी रिसर्च प्लान का हिस्सा है। रिसर्च करते समय सुंदर को कंप्यूटर के महत्व का एहसास हुआ। जटिल गणना करने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर जरूरी था। उस समय आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर ज्यादा नहीं थे। पूरे कैंपस में लगभग 20 कंप्यूटर थे और छात्रों को बारी बारी से इंतजार करना पड़ता था। सुंदर सुबह 4 बजे उठकर कंप्यूटर लैब जाता था। उस समय ज्यादातर छात्र सो रहे होते थे, इसलिए कंप्यूटर आजादी से इस्तेमाल कर सकता था। तब पहली बार कंप्यूटर की अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। जटिल गणना को तुरंत करना और नतीजों को ग्राफ में दिखाना जादू जैसा लगता था। बाद में सुंदर ने गूगल के कर्मचारियों के साथ मुलाकात में यह बात कही थी।
कंप्यूटर से प्रभावित होकर सुंदर ने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। फोर्ट्रान और सी भाषा को किताबों से पढ़कर सरल प्रोग्राम लिखने लगा। धातु इंजीनियरिंग का छात्र होते हुए भी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में दिलचस्पी बढ़ती गई। चौथे साल में नौकरी की तैयारी शुरू हुई। आईआईटी के छात्रों के सामने दो विकल्प थे, भारत की बड़ी कंपनियों में नौकरी करना या विदेश में पढ़ाई के लिए जाना। उस समय भारत की सबसे अच्छी कंपनियां आईआईटी कैंपस आकर भर्ती करती थीं। टाटा स्टील, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनियां थीं। इन कंपनियों में नौकरी मिलने पर स्थिर भविष्य की गारंटी थी। लेकिन सुंदर का कोई और सपना था, अमेरिका में पढ़ाई। भारत में सीखी चीजों के आधार पर बड़ी दुनिया का अनुभव करना चाहता था। खासकर सिलिकॉन वैली में हो रही तकनीकी क्रांति को नजदीक से देखना चाहता था। चौथे साल में सुंदर ने अपने माता पिता को लिखे पत्र की यह बात है। लेकिन अमेरिका में पढ़ाई आसान नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या पैसे की थी। उस समय भारतीय रुपयों में अमेरिका के कॉलेज की फीस और रहने का खर्च जुटाना मध्यम वर्गीय परिवार के लिए लगभग असंभव था। सुंदर ने स्कॉलरशिप पाने के लिए कड़ी मेहनत की। जीआरई और टोफल की तैयारी करते हुए अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में आवेदन भेजा। खासकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट उसका लक्ष्य था। स्टैनफोर्ड सिलिकॉन वैली के दिल में है। वहां पढ़ाई करने से नवीनतम तकनीक का अनुभव सबसे पहले मिल सकता था। सुंदर के एक सहपाठी अरुण का कहना है, आखिरकार मार्च 1983 में खुशखबरी आई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट से चयन पत्र और आंशिक स्कॉलरशिप का प्रस्ताव आया। लेकिन अभी भी समस्या थी। स्कॉलरशिप से फीस और रहने का पूरा खर्च नहीं निकलता था। बाकी पैसे जुटाने के लिए पारिवारिक बैठक हुई। जो कुछ भी हमारे पास है बेचकर भी सुंदर को अमेरिका भेजना है। पिता रघुनाथ का फैसला था। परिवार वालों ने घर के सोने के गहने बेचे, बचत खाता तुड़वाया। यहां तक कि माता के प्यारे साड़ी, भारतीय पारंपरिक पोशाक भी बेचकर पैसे जुटाए। ग्रेजुएशन के दिन सुंदर ने आईआईटी खड़गपुर से सबसे अच्छे नंबरों के साथ डिग्री ली। 4 साल की कड़ी प्रतिस्पर्धा और सहयोग के जरिए उसने सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं बल्कि सच्ची पढ़ाई की क्षमता हासिल की थी। आईआईटी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीखी कि जानने वाली चीज को कैसे सीखें। कोई भी कठिन समस्या आए तो धैर्य से उसका विश्लेषण करके हल निकालने का तरीका सीखा। ग्रेजुएशन में सुंदर ने अपने सहपाठियों को विदाई देते समय यह बात कही थी। कैंपस छोड़ने से पहले सुंदर ने पिछले 4 साल पर नजर डाली। चेन्नई से आया शर्मीला लड़का अब आत्मविश्वास से भरा युवक बन गया था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने विनम्रता नहीं खोई थी। सफलता सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत से नहीं मिलती। परिवार के त्याग, शिक्षकों की शिक्षा, दोस्तों की मदद, सब कुछ चाहिए होता है। आईआईटी छोड़ते समय सुंदर की मानसिकता यही थी। अगस्त 1983 में सुंदर के हाथ में अमेरिका जाने का एक तरफा टिकट था। परिवार वालों के जुटाए पैसों से खरीदा गया था। वापसी का टिकट नहीं था। सफल न होने पर वापस नहीं आ सकते थे। ये बात दिमाग में बैठी थी। एयरपोर्ट पर परिवार वालों से विदा लेते समय सभी की आंखों में आंसू थे। 20 साल में कभी परिवार से अलग नहीं रहे सुंदर के लिए यह डर और उत्साह का मिला-जुला क्षण था। आकर मिलूंगा और किसी दिन सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि और भी लोगों की मदद कर सकूंगा। एयरपोर्ट पर सुंदर ने माता-पिता से यह आखिरी वादा किया था। जैसे ही हवाई जहाज उड़ा, सुंदर ने खिड़की से बाहर देखा। धीरे धीरे छोटी होती जा रही चेन्नई की रोशनी। कहीं नीचे उसके परिवार वाले थे जिन्होंने उसे पाला पोसा था और आगे बिल्कुल नई दुनिया का इंतजार था। आईआईटी खड़गपुर में सीखी बातें उसके दिल में मजबूती से बैठी थीं। अंतहीन जिज्ञासा, समस्या हल करने की क्षमता और दूसरों के साथ सहयोग करने का तरीका। ये सभी चीजें उसे नए साहसिक कार्य की तरफ ले जा रही थीं।